जमा झुट्टू में हम दोनों गिर गए, प्रमोद भैया और मैं गिर गए। उतनी देर में उसके पापा नींद में से उठे, चड्डी पहने थे और बनियान पहने थे, वो ऊपर चले गए और वहाँ से फायर करी। गोली इस तरीके से लगी है कि वो लड़ाई हो रही थी कुत्ते कुत्ते की, और बस उसी में हाथापाई होने लग गई और वो दनादन लगातार फायरिंग वायरिंग चलान करने लग गए। उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है। देर रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष, सुरक्षा गार्ड ने अंधाधुंध लाइसेंसी बंदूक से चलाई गोलियां। मौके पर 2 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। उपचार के लिए घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। जीजा साले के शवों को पीएम के लिए भिजवाया गया। आरोपी सुरक्षा गार्ड को किया गिरफ्तार। दोहरा हत्याकांड के बाद शहर में दहशत का माहौल। इंदौर अशांत होता जा रहा है। खजराना थाना क्षेत्र की कृष्णबाग कॉलोनी में देर रात 11 बजे बैंक के गार्ड ने दहशत मचा दी। कुत्ता घुमाने की मामूली सी बात पर गार्ड का पड़ोसियों से हुआ विवाद। दारू पी द्वारा लाइसेंसी बंदूक से दनादन गोलियां बरसा दी गई। इसमें पड़ोस में रहने वाले जीजा साले की मौत हो गई। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के कृष्णबाग कॉलोनी में हत्याकांड की घटना घटित होने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एक महिला घायल हुई है। उस महिला ने बताया कि जब से राजपाल का बेटा आर्मी में भर्ती हुआ है, उसके बाद से राजपाल उनके पूरे परिवार का ईगो काफी बढ़ गया था और वह कॉलोनी में किसी से बात नहीं करते थे, और जब भी कोई व्यक्ति उनसे बात करता था तो वह लड़ाई करने पर उतारू हो जाते थे, और इस तरह के जब भी विवाद हुए तो पूरा परिवार मारपीट करता था। तो वहीं घटना वाली रात को याद करते हुए घायल महिला का कहना है कि देर रात भी कुत्ते के विवाद में मृतक राहुल और विमल ने राजपाल के कुत्ते को डंडा मार दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पल्लवी ललित बोर्ड से। क्या हुआ था पल्लवी जी? सर कुछ नहीं, कुत्ते की लड़ाई हो गई थी और कुत्ते भूख रहे थे, तो प्रमोद भैया के घर में जा रहे थे। कुत्ते की लड़ाई करते करते तो उन्हें डंडा उठा के कुत्ते को मारा। तो साहिल उधर से आया। साहिल ने बोला कि मेरे कुत्ते को क्यों मार रहे हो? तो उसने बोला मेरे घर में कुत्ते जा रहे हैं इसलिए मैं उनको भगा रहा, लड़ाई कर रही है। तो उतनी देर में तो उसने बाल्टी उठा के प्रमोद भैया को मारी। तो मैं रोटी बनाई थी, मैंने खिड़की में से देखा। खिड़की में देख के मैं जैसी दौड़ के बाहर आई तो दोनों को मैंने छुड़ाने की कोशिश करी, पर साहिल नहीं छूटा। तो साहिल की मौसी का लड़का पीछे रहता किराया से पास में, तो वो पीछे से आके वार करा और फिर उसके पापा भी आए, उसका भाई जो मिलिट्री में रहता वो भी आए। 3-4 जने इकट्ठा हो गए। तो उसके बाद विमल भैया ने देखा और राहुल ने देखा कि ये 3-4 जने इकट्ठा हो गए, मेरे भाई को मार रहे हैं, तो वो भी आ गए और जमा झुट्टू में हम दोनों गिर गए, प्रमोद भैया और मैं गिर गए। उतनी देर में उसके पापा नींद में से उठे, चड्डी पहने थे और बनियान पहने थे, वो ऊपर चले गए और वहाँ से फायर करे, हम गिर गए थे। उतनी देर में तो विमल को और राहुल को गोलियां इतनी लगी है कि वो स्पॉट पे शांत हो गए। इसके अलावा कितने लोगों को गोली लगी है? और मेरे हस्बैंड को लगी है, जीजा को लगी है, उस करण को लगी है, और वो सीमाबाई तो और घायल है बहुत। किस तरह से गोली लगी है, क्या बताना है? गोली इस तरीके से लगी है कि वो लड़ाई हो रही थी कुत्ते कुत्ते की, और बस उसी में हाथापाई होने लग गई और वो दनादन लगातार फायरिंग वायरिंग चलान करने लग गए। मैं उनकी लड़की को पकड़ने गई विमल की, और बस उनने गोली चला दी और लग गई मेरे को। क्या हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, झगड़ा भी करते हैं? हमेशा नहीं करते रहते, बाकी किसी से कभी भी होता था ना तो वो हमेशा यही करते थे। मारा का कोटी पे मार धाड़ पे ज़्यादा उतरते थे। मतलब इतने बच्चे भी उनके इतने वो थे घमंड में कि वो लड़के की फ़ौज में नौकरी लग गई थी जब से ये लोग बहुत ज़्यादा उतान चल रहे थे कि मतलब हमारे बराबर कोई है नहीं। मार दिया, उसके बाद सब कुछ चला भी गया, उसके बाद भी बोल रहे उनकी घर की लेडीज़ों को बोल रहे कि मारेंगे अगर बोलोगे तो बोलें। सीमा दरकार। जिसके बाद पहले मारपीट हुई और उसके बाद क्षेत्र के रहवासियों ने भी समझने के लिए गए, लेकिन इस दौरान राजपाल अपने घर पर चला और बंदूक से फायर कर दिया, जिसके कारण वहां पर मौजूद कुछ लोगों को बंदूक की गोली लगी, जिसमें मैं भी शामिल थी। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में राजपाल ने राहुल और विमल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं मृतक के परिवार की महिलाएं भी इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुई हैं। छेदीलाल जायसवाल। ये क्या घटनाक्रम है? सर ये कुत्ते के थे जो है, क्या कुत्ते आपस में लड़ रहे थे। हाँ। उनके बच्चे थे, वहां पे ले जा करके उन्होंने छुड़ाने को कहा, डंडे से मारे दोनों कुत्ते को। अच्छा।
अब वो उधर से आए जो है तो कुत्ते के उसमें तो जो है पकड़ के उसकी घुटकी जो है पटक दिए। ये कुत्ता मार रहा था, हाँ। ये नाई है। अच्छा। इसके बाद वही गए, वहां से गए वो, फिर 2-3 लड़के उनके आ गए तो वो भी मारे उसको, फिर ये भी 3-4 लड़के रहे, ये भी गए उधर से। फिर जो उन्हें तो उन्होंने चढ़े ऊपर, ऊपर से गोली से फिर कौन थे ये जिन्होंने हमला करा? ये राजपाल सिंह है, अब सिंह लिखते हैं, अब कौन है नहीं जानते। क्या करते कुछ पता है? ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते। तो क्या गोली चली इन्होंने? हाँ। कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें 7-8। जिनमें से एक की पत्नी ज्योति को 5 माह का गर्भ बताया जा रहा है। तो वहीं गोलीकांड में उसकी एक आंख में भी चोट लगी है। तो वहीं राज्यपाल का बेटा जो आर्मी में था वह भी छुट्टी मनाने के लिए इंदौर आया हुआ था, लेकिन घटना के समय वह किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। जब वह लौटकर आया तो पुलिस क्षेत्र में तैनात थी। तो वहीं घायल महिला का तो यहाँ तक का कहना था कि राजपाल ने जब इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उसने क्षेत्र के रहवासियों को यह भी धमकी दी कि यदि इस घटनाक्रम की जानकारी किसी को दी तो जान से खत्म कर देंगे। डेंस पॉपुलेटेड है और इस गली में सभी लोग, मतलब घटना लगभग आज 10 बजे के आसपास की प्रारंभिक जो प्राइमरी घटना है, उसमें 2 पड़ोसियों के बीच में सबसे पहले एक पड़ोसी है जो अपना कुत्ता घुमाना के लिए बाहर निकलता है और दूसरे पड़ोसी का कुत्ता भी उस समय था। सबसे पहले 2 कुत्ते आपस में झगड़ गए और कुत्ते झगड़ने से जो पड़ोसी थे कुछ लोग उसमें इकट्ठा हो गए और जब कुत्तों का झगड़ा एक दूसरे, मतलब उसको हटाने के लिए, या ये था कि आपस में न कोई झगड़े, तो प्रयास किया गया। इसी बीच विवाद और बढ़ गया। वहाँ कुछ लोग जो मोहल्ले के थे वो आपस में विवाद सुलझाने के लिए भी इकट्ठे हो गए थे। इसी बीच में एक जो जिसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था, वो अपने घर में गया, चूँकि वो गार्ड है और बैंक ऑफ बड़ौदा सुखलिया में वो काम करता है। उसका नाम राजपाल राजावत है। उसने अपने ऊपर चढ़ कर के और फायर किए। फायर उसमें 2 पहले हवाई फायर किए, उसके बाद एक फायर जहाँ जो लोग खड़े हुए थे, एक जो नीचे की तरफ किया, और ये जो डबल बैरल जो 12 बोर गन थी और इसी का उपयोग वो गार्ड के रूप में बैंक में किया करते थे। तो इसमें उस समय जो आसपास कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें भारतीय न्यूज के साथ। नमस्कार।